नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है और आज आप लोगों को एक मैं चैलेंज भी दे रहा हूं कि आप सिर्फ 30 में से 25 सही करके दिखा दीजिए। 30 में से 25 आप सही करके दिखा दीजिए, चाहे जिस कोचिंग सेंटर से आप पढ़ते हैं, गुरुजी वर्ल्ड, चंद्रा, सचिन एकेडमी, किसी से भी पढ़ते हैं, आप सिर्फ 30 में से 25 करके दिखा दीजिए। मैं मान जाऊंगा आपकी तैयारी बहुत तगड़े लेवल की है। यूपी टेट और सी टेट आप दोनों हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। तो आप सिर्फ चैलेंज है 25 सही कर दीजिए बस। 30 में से 25 मान जाऊंगा, उम्दा तैयारी है। चलिए प्रश्नों की श्रृंखला शुरू करता हूँ और आप लोग सही बताना। जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है उनकी मैं तैयारी करवाऊंगा, बहुत अच्छे से करवाऊंगा, लेकिन जिनकी तैयारी है पहले से अच्छी है तो मैं उनको फिर दूसरे टॉपिक पे लाऊंगा। तो इसीलिए एकदम राइट क्लिक करना, गलत मत बताना। दिखावे के चक्कर में आपके 30 में से 5 भी सही होते तो आप मुझे 5 बताइए, 25 की मैं तैयारी करवाऊंगा। तो चलिए, निम्नलिखित में से असंगत या गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है? तो आपको ये बताना है। तो घात का क्या होता है? प्रतिघात होता है, आप सभी लोगों को पता है। खग का मृग होता है, प्रसारण का संकुचन होता है, लेकिन शाश्वत का सदैव नहीं होता है। शाश्वत का सदैव नहीं होता है। शाश्वत का क्या होता है? क्षणिक। शाश्वत का क्या होता है भैया? शाश्वत का क्षणिक होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। कितने लोगों का इसका आंसर सही से पता था? जिनको पता था वो एक नंबर अपना ऐड कर लीजिए, जिनको नहीं पता था उनका अभी खाता नहीं खुलेगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। यहाँ पे आपको टारगेट करते हुए चलना है, ये आपको हैबिट बना लेनी है। जहाँ भी प्रश्न में नहीं दिखे, निगेटिव दिखे, आप उसको क्या करिए, गोला बना लीजिए। तो गाफिल का खबरदार एकदम सही है। छिड़कना का पुचकारना ये भी सही है। औचक का अक्सर ये भी सही है। डामाडोल का अस्थिर नहीं होगा। डामाडोल और अस्थिर कैसे हैं? ये पर्यायवाची शब्द हैं। डामाडोल का जो पर्यायवाची शब्द है क्या है? अस्थिर है। तो ये विलोम शब्द नहीं है और हमें निगेटिव ही चाहिए था। डामाडोल का होता क्या है? तो डामाडोल का अटल होता है। अटल होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? अस्थिर है और अस्थिर नहीं होगा। डामाडोल का अस्थिर क्या है? पर्यायवाची शब्द है। सही शब्द ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमें गलत बताना था। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? आप लोगों को बताना है कि अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। अब जरूरी का तो गैर जरूरी होता है, ये देखिए यहीं दे दिए गए। पसंद का नापसंद होता है। पसंद का क्या होता है? नापसंद। तो अनिवार्य का क्या हो जाएगा? वैकल्पिक हो जाएगा। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रश्नों की श्रृंखला तगड़े लेवल की है। जहाँ से यूपी टेट प्रश्न उठाता है वहीं से तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूँ और मैं देखना चाह रहा हूँ कि अभी आपकी तैयारी किस लेवल पर है। जब तक एग्ज़ाम फॉर्म नहीं आप भर लेते हैं यूपी टेट और सी टेट के, तब तक एग्ज़ाम की डेट कन्फर्म मत मानिए, लेकिन तैयारी बेसिक से करते चलिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी तुक्का ट्रिक और जो बाउंसर निकलते हैं ना सर के ऊपर से, जैसे आज का वीडियो शायद बाउंसर निकल रहा होगा मेरे हिसाब से आप लोगों के ऊपर से, लेकिन एग्जाम हॉल में बाउंसर नहीं निकलना चाहिए। एग्जाम हॉल में आपको देखते ही उड़ा देना चाहिए प्रश्नों को। ऐसी तैयारी मैं चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आकाश का पूछ लिया, पाताल अमृत का 20, ऐसे नहीं आएंगे भाई। प्रश्न तगड़े लेवल के आते हैं। यूपी टेट को भी अब यूपी एसएससी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट में, तो तैयारी भी उसी लेवल से करनी पड़ेगी, ना कि टाइम पास नहीं। सरकारी सीट पानी है तो पानी है। अशुद्ध विलोम युग्म का चयन कीजिए। अशुद्ध कौन सा है? गलत कौन सा है? कर्कश का मधुर होता है। ऐश्वर्य का अनैश्वर्य होता है। ऋजु का वक्र होता है। ऋजु का वक्र वाला प्रश्न आपके यूपी टेट में दिया गया है प्रीवियस ईयर में, मैंने खुद पढ़ा रखा है। आप लोग प्रीवियस ईयर जाकर देखिए तो आपको लग जाएगा कि हाँ ये प्रश्न जहाँ से पढ़ा रहे वहाँ से प्रश्न आते हैं। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है। ऐहिक का लौकिक नहीं होता है तो कौन सा होता है? लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। अलौकिक हो जाएगा। ऐहिक का क्या हो जाएगा भाई बताइए? ऐहिक का हो जाएगा पारलौकिक।
क्या हो जाएगा? पारलौकिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके विलोम शब्दों से मिलाना है, आप लोगों को मिलान करना है। तो आप बताइए फटाफट। उर्वर का क्या हो जाएगा? उर्वर का उपजाऊ हो जाएगा। बताइए भाई फटाफट क्या होगा? उर्वर का क्या होगा? मिलाइए भाई। बंजर का क्या होगा? आपको मिलाना है। गरिमा का क्या हो जाएगा? और आग्रह का क्या हो जाएगा? बताइए भाई फटाफट, जल्दी जल्दी बताते चलना है आप लोगों को। मिलान करना है, विलोम शब्द सही कौन सा होगा? बताइए भाई फटाफट। तो बंजर का उपजाऊ आप सभी लोगों को पता है। उर्वर का ऊषर हो जाएगा। गरिमा का लघिमा हो जाएगा। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए और उसके बाद मैच कर लीजिए। फर्स्ट का ए, टू का वी, थ्री का क्या होगा? गरिमा का लघिमा, थ्री का डी, फोर का क्या होगा? फोर का सी हो जाएगा। अब देखिए कहाँ है, एक किस में दिया है? वन का ए किस में दिया है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी थर्ड में दिया है। मिलाइए। वन का ए, टू का वी, थ्री का डी, फोर का सी। सी आंसर सही हो जाएगा। कंफ्यूजन नहीं होना है कि उर्वर का उपजाऊ लगा दिया। उर्वर और उपजाऊ ये समानार्थी हो जाएंगे। ऊसर और बंजर ये समानार्थी हो जाएंगे। ऊसर बंजर जमीन है, बहुत ही उर्वरक और उपजाऊ जमीन है, ये समान शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। गरिमा का लघिमा और आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, जो होता क्या है कि जब समानार्थी जो समान उच्चारण वाले शब्द होते हैं जिनको हम डेली यूज करते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, वो हम उनको कॉमन विलोम शब्द समझ लेते हैं और वहीं हमसे गलती हो जाती है। सही आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। दिए गए बाईं ओर के शब्दों को दाईं ओर के उनके शब्दों से मिलाइए। आप लोगों को मिलान करना है। स्थूल का क्या होगा? स्नेह शक्ति का क्या होगा? विराट का क्या होगा? और मौन का क्या होगा? स्थूल का सूक्ष्म होगा, स्नेह शक्ति का स्नेह रिक्त होगा, विराट का क्षुद्र होगा, मौन का सस्वर होगा। अब इनको आप लिख लीजिए। स्थूल का सूक्ष्म 1B, स्नेह शक्ति का स्नेह रिक्त 2A, 3 में विराट का क्षुद्र 3D, मौन का सस्वर 4 का C। अब देखिए 1B किसमें दिया? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, सिर्फ इसी में दिया है। 1B, 2A, 3D, 4C एकदम सही हो जाएगा। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ईमानदारी से स्कोर बताइए आप लोग अपना। ईमानदारी से स्कोर बताना है आप लोगों को। शब्दों से मिलाना है आपको फिर से। दाईं और दिए गए बाईं ओर के शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलाना है। तो गणतंत्र का क्या होगा? स्वतंत्र का क्या होगा? वैतानिक का क्या होगा? और दहन का क्या होगा? इसमें सारे सही लिखे हैं, आपको मिलाने की जरूरत नहीं है। गणतंत्र का राजतंत्र हो जाएगा, स्वतंत्र का परतंत्र हो जाएगा, वैतनिक का अवैतनिक हो जाएगा और दहन का शमन हो जाएगा। अर्थात 1 का ए, 2 का वी, 3 का सी, 4 का डी। देखिए कहाँ है भाई? 1 का ए, 2 का वी, 3 का सी, 4 का डी। सी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है, शायद बोरिंग लग रहा होगा, क्योंकि होता क्या है, जो कठिन प्रश्न आते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं और जो चीज़ मुश्किल होती है उसको समझने में प्रॉब्लम होती है और हम वहाँ समझना न चाह करके हम सरल की तरफ भाग जाते हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में आप भाग नहीं पाएंगे। पेपर यहीं से बनने वाला है, यहीं से प्रश्न फंसने वाले हैं, आपको तैयारी यहीं से करनी पड़ेगी। चलिए, आज गलत हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन एग्जाम हॉल में गलत नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? नहीं पे आपको तुरंत गोला बना लेना है, नहीं को आपको टारगेट करके रखना है। गुण का अवगुण, देव का दानव, तरल का ठोस, ये सभी सही है। लेकिन सम्मान का आज्ञा नहीं होता है। सम्मान का क्या होगा? सम्मान का असम्मान भी होता है, सम्मान का अपमान भी होता है। ये दोनों विलोम है, कोई भी आएगा तो वो सही होगा। आज्ञा का क्या होगा? अवज्ञा हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से। बी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? बताइए फटाफट। जय पराजय सही है और हमें क्या बताना है? नहीं है।
सार्थक, निरर्थक, पतन, उन्नति। धर्म का पुण्य नहीं होता है, धर्म का अधर्म हो जाएगा। क्या होगा? धर्म का अधर्म हो जाएगा और पुण्य का पाप। पाप पुण्य आप लोग अच्छी तरीके से समझते होंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम युग्म नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। नहीं को आपको टारगेट करके रखना है, तो बताइए फटाफट भाई। समर्थक का विरोधी होता है, समष्टि का व्यष्टि होता है, सम का विषम होता है, लेकिन सदाचार का दुराचारी नहीं होता है। सदाचार का दुराचार होगा। क्या होगा? सदाचार का दुराचार होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ए आंसर हमारा एकदम सही हो जाएगा। 10 नंबरों में से आपका स्कोर क्या रहा है आप लोग बताइए। जो भी स्कोर रहा है कमेंट अवश्य करिए, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। किस विकल्प में सही और विलोम युग्म नहीं है? सही विलोम युग्म किस में नहीं है ये आपको बताना है, गलत बताना है। फिर से यहाँ पे आप टारगेट कर लीजिए। प्रशंसा का निंदा सही है, सज्जन का दुर्जन ये भी सही है, स्वकीय की परकीय ये भी सही है, लेकिन प्रलय का ध्वंस नहीं होता। ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। प्रलय विध्वंस ये क्या है भैया? पर्यायवाची शब्द हैं। प्रलय का क्या हो जाएगा? प्रलय का षष्ठी हो जाएगा। प्रलय का षष्ठी हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सी आंसर सही हो गया हमारा। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्दों का चयन करना है, आपको बताना है। तो मौन का क्या होता है? मुखर। मौन माने मनमोहन सिंह नहीं भाई, मनमोहन सिंह नहीं, वो उनकी अलग चीजें थी। आप किसी प्रधानमंत्री को कटाक्ष मत करिए। मौन का होता है मुखर। और संपन्न का क्या होगा? संपन्न का विपन्न हो जाएगा। सही आंसर सी हो जाएगा। अब लोग मनमोहन जी के बीच में मत घसीटिए, प्रधानमंत्री हैं देश के भाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10 वर्ष तक रहे थे वो। किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? आपको नहीं पे टारगेट कर लेना है। रुच का स्निग्ध सही है, वरदान का अभिशाप भी सही है, समास का व्यास सही है, लेकिन सधवा का निर्धवा नहीं होगा। तो सधवा का क्या होगा विलोम शब्द? ये आप लोगों को बताना है। बताइए भाई। तो सधवा का विधवा होता है। मैं 2 से 3 जब ऑप्शन कर देता हूं तो चौथे ऑप्शन तो सही होगा ही होगा। ये ट्रिक नहीं अपनानी भाई कि मेरा इंतजार नहीं। आपको मुझसे पहले पता था उस प्रश्न का ऑप्शन या नहीं पता था, वो आपको कमेंट करके बताना है, जिससे मैं आपकी तैयारी वैसी करवा सकूंगा। मुझे आइडिया मिलेगा कि आप लोगों की तैयारी पहले से कितनी अच्छी है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? आपको फिर से नेगेटिव बताना है। यहाँ आपको टारगेट कर लेना है। जटिल, सरल, मिलन, वियोग, झुकाव, तनाव ये सही है, लेकिन आसक्ति का नास्तिक नहीं होता है। नास्तिक किसका होता है? आस्तिक का होता है। नास्तिक किसका होगा? आस्तिक का होगा। तो ये गलत हो गया। आसक्ति का क्या विलोम होगा भाई? आसक्ति का बताइए फटाफट आप लोग। आसक्ति का विलोम हो जाएगा अनासक्ति। क्या हो जाएगा? अनासक्ति। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। कौन से विकल्प का विलोम जोड़ा सुमेलित नहीं है? आप सुमेलित कीजिए भाई, और कौन सा नहीं है इसको आप बताइए। इसको आप यहाँ पे क्या करिए? हाईलाइट कर लीजिए नेगेटिव को। नेगेटिव नहीं मिस करना है। 1 से 2 नंबर एक गलत करा देगा, और 1 से 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर जो लोग देखना चाहते हैं 2011 से 2021 चैनल पर सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाइए और देखिए। जो लोग क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस भी ऑलरेडी चल रही है चैनल पर, आप लोग क्लासेस देखिए। जो लोग टॉपिक वाइज क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं, एकदम बेसिक से स्टार्ट है। हिंदी की क्लास हो चाहे पर्यावरण की हो, सभी सब्जेक्ट की बेसिक से, संस्कृत की भी यहाँ तक कि संस्कृत में जैसे जो उच्चारण स्थान है उनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। तो उसको हमने संस्कृत को सूत्रों के माध्यम से जो उसका बेसिक है, ऐसा नहीं अपनी तरफ से, बेसिक से उसको क्लियर किया। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, आ विसर्ग, और का वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से। ऋतु ऋषाणाम मूर्धा, री और टा वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? मूर्धा से। ईचु ईशा नाम तालु, और लतुल सा नाम दंता, उपपद्वनिया नाम ओष्ठो,
तो ये क्या है, कहाँ से बोले जाएंगे, आप एक बार सूत्र याद कीजिए, आपको 4 से 5 नंबर का प्रॉफिट होने वाला है। हिंदी में भी पूछा जाएंगे, संस्कृत में भी पूछा जाएंगे, सी टेट में भी, यहाँ तक कि सुपर टेट में भी उच्चारण स्थान पूछे जाएंगे। भाई आप उसको क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं, उस क्लास को आप लोग पढ़िए, देखिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको जरूर देखिए। कौन से विकल्प का विलोम जुड़ा सुमेलित नहीं है, आप लोगों को बताना है। तो सरल का जटिल सही है, साकार का निराकार सही है, सादर का निरादर सही है, साक्षर का अक्षर नहीं होता भाई, साक्षर का निरक्षर होता है। साक्षर माने पढ़ा लिखा, निरक्षर माने बिना अक्षर वाला, जिसको कुछ भी नहीं आता जाता है भाई। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, चलिए बहुत देर बाद सही विलोम पूछा है आपसे। सांझ का दोपहर नहीं होता भाई, सांझ का क्या होता है, सांझ का भोर होता है। कृपण का दाता, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। प्रसन्न का क्या होगा, प्रसन्न का अप्रसन्न कर दीजिए आप। शुष्क का क्या हो जाएगा, बताइए भाई, शुष्क का आर्द्र हो जाएगा। क्षुद्र का क्या होगा, क्षुद्र का विराट होता है, आप सभी लोगों को पता है, अभी प्रीवियस में ही बताया था। सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, यहाँ पे आप टारगेट कर लीजिए निगेटिव को। तो विरह मिलन सही हो गया भाई, घन तरल सही है, कुसुमित कंटकित ये भी सही है, कीर्ति का उपकीर्ति नहीं होता है, अपकीर्ति होता है। वर्ड्स पे भी जाइए भाई, आप उपकीर्ति को जल्दबाजी में अपकीर्ति मत पढ़ लीजिएगा, फिर आप कंफ्यूज कुसुमित को कंटकित करके चले आएंगे, क्योंकि जो नहीं पता होता है ना, हम उसी पे चले जाते हैं कि इसका हमें नहीं पता है। तो कुसुमित का क्या होगा, कंटकित हो जाएगा, वो तो सही है, बी आंसर इसके लिए हो जाएगा हमारा। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव बताइए आप लोग फटाफट बताइए भाई। नूतन का पुरातन एकदम सही है, शेष गलत हो जाएंगे। कर्कश का तो अभी मैंने बताया था आपको, मधुर हो जाएगा। नूतन का पुरातन एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, बताइए भाई फटाफट। सही विलोम युग्म पॉजिटिव पूछा है, पॉजिटिव बताइए। नेकी भलाई, ये क्या है, आप लोग देखिए, नेकी करना और भलाई करना तो समानार्थी हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गया ना। तरुण किशोर ये क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया ना। विभक्त पृथक क्या है, पर्यायवाची है ना, विभक्त करना पृथक करना। तो दीर्घकाय कृशकाय सही आंसर हो जाएगा डी। ये शेष सभी क्या है, पर्यायवाची शब्द। नेकी का वैसे होता क्या है, अगर पूछ लिया जाए आपसे तब क्या करिएगा, नेकी का बदी हो जाता है। तरुण का क्या होता है, तरुण का वृद्ध हो जाता है। विभक्त का क्या हो जाता है, बताइए भाई फटाफट। विभक्त का क्या होगा, अविभक्त, आ लगा दीजिए बस, आगे हो गया काम, विभक्त का अविभक्त। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है, आप लोगों को बताना है किस में नहीं है। यहां पहले आप हाईलाइट कर लीजिए, उसके बाद आप देखिए और बताइए। गुप्त का मुक्त नहीं होता है, गुप्त का क्या होता है, गुप्त का प्रकट होता है भाई, यही हो गया, बी आंसर हमारा सही हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या स्कोर रहा है आपका 20 में से, कमेंट करके बताइए। जो स्कोर रहा है कोई बात नहीं, 20 में से 10 रहा है, 5 रहा है, 15 रहा है, कमेंट करके बताइए। मैं तैयारी उसी लेवल से आपकी कराता चलूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम हाल में गलत नहीं होना चाहिए, अभी आप कितने भी गलत कर लें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तैयारी है, तैयारियों में होता है, गिरते हैं उठते हैं फिर चलेंगे भाई, कोई बात नहीं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है, आपको पॉजिटिव बताना है। करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात से सल पर पड़त निशान। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, रस्सी के आने जाने से क्या है, पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं भाई साहब। तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करते रहना है। करुण निष्ठुर बिल्कुल सही हो गया। और हमें क्या बताना है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। आस्तिक का क्या होगा, आस्तिक का नास्तिक होगा। सुदूर का निकट हो जाएगा, सही आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
बताइए भाई फटाफट, संकल्प का क्या होगा? संकल्प का विकल्प हो जाएगा। संकल्प का क्या होगा? विकल्प हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? बताइए आप फटाफट भाई। समास ब्याह से सही है। सुगम का क्या होगा? सुगम का दुर्गम हो जाएगा। हमें निगेटिव बताना था। ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमृत शब्द का सही विलोम क्या होगा? अमृत का विष हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। यह प्रश्न थोड़ा इजी आ गया है। अध का विलोम क्या होगा? इसमें आप सभी लोग कंफ्यूज होने वाले हैं। तगड़े लेवल का है और बहुत बार पूछा गया। आप लोगों ने सुना होगा अधमरा, अधखिला, ऐसे बहुत से वर्ड सुने होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। ए आंसर सही हो जाएगा। अधमरा नहीं भाई, पूर्ण मरा करिए उसको। अधखिला नहीं, पूरा खिला करिए उसको भाई। सही आंसर ए हो जाएगा। उचित विलोम शब्द का चयन कीजिए। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा? बताइए फटाफट। नवीन, प्राचीन, आदिकालीन, पाषाणकालीन। बताइए फटाफट। ये डीएलएड में भी पूछा गया था। डीएलएड में भी पूछा गया था। बताइए फटाफट भाई। बताइए भाई, अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अधोलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अभिज्ञ का बताइए भाई फटाफट। अभिज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए आप लोग फटाफट। तो अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। लेवल बहुत तगड़ा मिलेगा क्योंकि पूछा ही एग्जाम में तगड़ा जाता है। मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें इजी नहीं बना सकता ना आपके लिए। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? इजी आपको खुद बनाना है। तैयारी इससे भी तगड़ी कर दीजिए, यह प्रश्न इजी हो जाएंगे। जैसे आप लोगों को एक मोरल कहानी पता है कि एक लाइन खींच दी गई थी, बोला इससे बड़ी लाइन खींचनी है, इसको मिटाना भी नहीं है, क्या करना है? तो इसको छोटा करना है, मिटाना नहीं है। लेकिन इससे बड़ी खींच दो, ये छोटी हो गई ना। तो वही करना है, आप अपनी तैयारी को बड़ा कर लीजिए ना, ये अपने आप ही लेवल छोटा हो जाए ना। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? अथ मतलब शुरुआत होती है और इति मतलब अंत होता है। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। एकल का विलोम शब्द क्या होगा? एकल का बहुल हो जाएगा। डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। ये तो एकदम इजी था। बर्बर का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए आप फटाफट भाई। तो बर्बर का विलोम क्या हो जाएगा? सभ्य हो जाएगा। बर्बर अर्थात जंगली और सभ्य, बर्बर का शब्द हो जाएगा। एकदम ये भी इजी था प्रश्न। आविर्भाव का सही विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो आविर्भाव का सही विलोम शब्द क्या होगा? आप लोगों को बताना है, फटाफट बताइए। और स्कोर कैसा रहा आप स्कोर जरूर बताइए। तो सही हो जाएगा तिरोभाव। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, तिरोभाव। चलिए, आज आपका स्कोर कैसा रहा? 30 में से क्या स्कोर रहा है आपका? कमेंट करके अवश्य बताइए। मैं जानना चाहता हूँ आपका स्कोर क्या रहा है। जिसका 25 रहा है उसकी तैयारी बहुत उम्दा है। जिसका स्कोर 20 तक रहा है उसकी एवरेज तैयारी है, उसको और ज़रूरत है। अगर आप लोगों की अच्छे से ऑलरेडी तैयारी है तो मैं इस टॉपिक को यहीं ख़त्म कर दूंगा। विलोम शब्दों को, पर्यायवाची शब्द, समन्वय उच्चार, भिन्नार्थक शब्द, इस टाइप से हम अलग अलग टॉपिक को छेड़ेंगे, अलग अलग टॉपिक को उठा के लाएंगे, आपकी प्रैक्टिस करवाएंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। जैसा आपका कमेंट आएगा अगला वीडियो उसी लेवल से होगा। जो विलोम शब्द अगर आप लोगों को और चाहिए तो और प्रैक्टिस, मोर देन मोर प्रैक्टिस करवाऊंगा। आप सभी लोगों ने क्या है, अभी तक बहुत सारे पेड क्लासेस बैच अटेंड किए होंगे, लेकिन उनमें क्या होता है, थ्योरी और परिभाषा के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है। आपको क्या करना है, आपको मोर देन मोर प्रैक्टिस करनी होती है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं होता है। तो प्रैक्टिस करिए। अगर परिभाषाएं ही लिखनी है तो आप किताबों से पढ़ सकते हो, किताबें ले ली, पढ़ ली, फिर फ़ायदा क्या यूट्यूब पे देखने का, लाइव पढ़ने का, इन नए संसाधनों के उपयोग का फ़ायदा ही क्या रहा अगर आपको कोई प्रॉफिट ना मिले। तो पूरा प्रॉफिट मिलेगा आपको, प्रैक्टिस मोर देन मोर करवाई जाएगी। चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।